हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल Mohsin Explain GSCB Made Easy. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 9, fundamental right, fundamental duties and the directive principle of the state policies. ये चैप्टर सोशल साइंस का है, गुजरात बोर्ड. अब जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब हम ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यानी अर्थ को यानी फाइनेंस को, पैसे को ध्यान रखते हुए बनाया गया है. चलिए हम थोड़ा डीप में जानते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है क्या. आंसर: द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. अब ये जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या चीज़ बताती हैं. चलिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्स टू प्रमोट कॉमन गुड, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस. फिजिकल रिसोर्स अगर देखा जाए तो जैसे ह्यूमन बीइंग, इंसान एक रिसोर्स हैं. रिसोर्स का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आप किसी भी चीज़ को आप अपनी स्किल, अपने इंटेलिजेंस और अपने एजुकेशन के बेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसको बदल कर आप लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाते हैं और उससे आप पैसा कमाते हैं. तो जिस चीज़ में भी आप बदलाव लाकर आप उससे पैसा कमा रहे हो उसे हम रिसोर्स कहेंगे. तो यहाँ पे फिजिकल रिसोर्स का मतलब है कि इंसान को आप क्या कर रहे हो, डेवलप्ड कर रहे हो, उसको आपने उसको हुनर सिखाया और अब वो क्या कर रहा है, अपनी काबिलियत के दम पे वो क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है. तो यहाँ पे हर एक नागरिक के पास अधिकार होना चाहिए जिसमें वो अपने आप को डेवलप करके, हुनर सीख कर, पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार वालों की और समाज की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं. और यहाँ पर उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमें ये अधिकार देता है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ अ फ्यू पर्सन. अब ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजना है, पैसे कमाने की जो सरकार ने ऑफर्स लेकर आए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो सिर्फ कुछ लोग ही उसका फ़ायदा ना उठाएं. देश के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार होना चाहिए सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करके अपनी एक बेहतर ज़िंदगी बनाएं. इन द वे टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये इस मकसद से बनाया गया है कि लोग जो हैं वो अपने आप को सामाजिक रूप से और इकोनॉमिक और पैसे के रूप से अपने आप को वो डेवलप करके एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें. इन द वे टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि हमें उनको ऐसी सुविधाएं देनी है, ऐसे ज़रिए बनाने हैं जिससे औरत और पुरुष दोनों इन अधिकारों का, इन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़ी रोटी चला सकें. इंश्योर इक्वल पे. और यहाँ पे ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये भी आपको गारंटी देती है कि आप औरत हैं, आप आदमी हैं, आप सभी को समान काम के तहत जो काम आप कर रहे हैं आपको उसका सही आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा. आपके में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हम आदमी को ज़्यादा दें, औरत को कम दें. सिक्योर हेल्दी वर्किंग कंडीशन. एक ऐसा माहौल बनाना है जो हमारी सेहत को ख़राब ना करें. देयर बाय इंश्योर फिज़िकल. इसके तहत इंसान की जो शारीरिक शक्ति है और मानसिक ताकत उसका ध्यान रखा जाता है. गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मॉरल डिग्रेडेशन. राज्य सरकार इस चीज़ का भी ध्यान देती है कि 14 साल से नीचे के बच्चे काम ना करें और काम कर रहे हैं तो जो काम करवा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं. इंश्योर मैटरनिटी रिलीफ टू अ वुमेन. ये चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसको आराम दिया जाए. एक पेड लीव, यानी अगर कोई औरत काम कर रही है और वो अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के कुछ वक्त के बाद उसको छुट्टी दी जाती है और इस छुट्टी में अगर ली है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उसको उसकी फुल सैलरी दी जाएगी. और इस चीज़ के लिए भी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि उनको किस तरह से सैलरी दी जाएगी और कितने % सैलरी दी जाएगी. वैसे मोस्टली ऑफ रूल्स अगर देखा जाए तो अगर कोई भी औरत अगर प्रेगनेंसी मैटरनिटी लीव पे है तो उसको उसकी सैलरी का 70% दिया जाता है डिलीवरी के पहले, और डिलीवरी के 1.5 से 2 महीने तक उसको पेड लीव दी जाती है, यानी ऐसी छुट्टियां दी जाएंगी जिसमें उनको
सैलरी मिलेगी। टेक सोशल सिक्योरिटी मेजर सच एज ओल्ड एज पेंशन, ऐसे कदम उठाना जिसमें बूढ़े लोगों का भी ध्यान दिया गया है, जैसे उनको पेंशन दी जानी चाहिए। और ख़ासकर डिसेबल और पुअर, डिसेबल यानी जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, जैसे किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर है, जैसे बोलते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब उसका दिमाग दूसरे इंसानों जैसा ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, तो इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और इनकी डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसलिए लाया गया है क्योंकि हमारे देश की 60% से ज़्यादा आबादी, 60 से 65% आबादी ना खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी है। तो हमें इनको एक साइंटिफिक ऐसी टेक्नोलॉजी देनी है जिससे ये कम से कम वक्त में, कम से कम खर्चे पे एक अच्छी फसल पैदावार कर सके। एनिमल हस्बेंड्री किसानों का जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है, पैसा कमाने का ज़रिया होता है, वो है जानवर से। जैसे जानवरों की स्किन सेल करी जाती है, जानवरों के देखा जाए तो उनके साथ साथ में उनका दूध भी सेल किया जाता है, और साथ साथ में उनके जो चारे जो होते हैं, इस तरह से काफ़ी बिजनेसेस एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। जैसे आपका हनी बी फार्मिंग हो गया है, फिर आपका फ़िश जो मछली पालन हो गया है, सिल्क की खेती करी जाती है, ये सब चीज़ें हो गए। ये सब चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है, और यहाँ पे सरकार उनको वो टेक्नोलॉजी, उनको वो एजुकेशन देती है जिससे वो बेहतरीन तरीके से कम खर्चे से बेहतर फसल और बेहतर तरीके से एनिमल हस्बेंड्री कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ के ये इंश्योर करवाती है कि जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका सही वक्त पे उनको तरक्की दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके स्किल के हिसाब से उनको पोजीशन दी जाए, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देकर देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो हमारे देश के डेवलपमेंट में काम कर रही है, तो वो भी अपने डेवलपमेंट के साथ में इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट, इंकरेजमेंट टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। अब खादी अगर देखा जाए तो ये महात्मा गांधी ने भी, जो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो फ्रीडम फाइटर है महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे देश की आज़ादी में, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया था। खादी क्या है, पूरी तरीके से स्वदेशी है और हमारे देश में ही ये चीज़ बनती है। और खादी के तहत और विलेज इंडस्ट्रीज़ सेटअप की जाएँ। गांव में इंडस्ट्रीज़ लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर गांव में अगर फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो गांव के लोगों को खुद में घर के पास ही रोज़गार मिलेगा, वो अपनी खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और फैक्ट्री में काम करके पैसा भी कमा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको शहर नहीं आना पड़ेगा। वो शहर आते हैं, मजदूरी करते हैं, शोषण होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कम पैसे में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान अगर करा जाए तो अगर विलेज में अगर एक फैक्ट्री भी खुलती है और एक फैक्ट्री में 50 लोग भी अगर आते हैं तो 50 परिवार गांव के बेरोज़गार, पावर्टी, गरीबी से बाहर निकलेंगे। अगर इस तरह से होगा तो गांव में स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, बेहतर सड़कें बनेंगी, पीने साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनका डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फिजिकल रिसोर्सेज। अब यहाँ तक कि ऐसे कल्याणकारी, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, ऐसे कामकाज करना जिससे लोगों को बेहतर ज़िंदगी मिले, और उनको ये सिक्योर किया जाता है, उनके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई उनके पास से गलत काम या गलत तरीके से काम ना करवा सके। Prevent concentration of wealth and resources as well as ensure their equitable distribution among people। और इसके तहत ये भी ध्यान दिया जाता है कि सरकार जो भी योजना ला रही है, जो भी डेवलपमेंट के लिए रास्ते ला रही है, वो देश के हर एक नागरिक उसका इस्तेमाल कर रहे, हर एक नागरिक को मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें भाग लेने का, ये सिर्फ कुछ हाथों में ना रह जाए। प्रिवेंट कंसंट्रेशन का मतलब होता है पर्टिकुलरली एक जगह पे या फिर कुछ स्पेसिफिक चुनी जगहों पे ही वो चीज़ जाए, ये चीज़ को रोकना है। ये चीज़ जो सरकार की पॉलिसीज़ है, ये सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और वो अपना डेवलपमेंट कर सके। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।